अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। आज डिस्कस करेंगे वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। उन्होंने 1000 जॉब्स का ऐलान किया गया है। तो इसका जो स्केल होगा वो 1 से लेकर 18 तक आपको वैकेंसीज़ दी जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दिस हायरिंग इनिशिएटिव, इस हायरिंग का मकसद ये है कि जो ना इस रेंजेस को कवर किया जाए जो डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, जिसमें टेक्निकल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, सिक्योरिटी होगी, मेडिकल होगा, क्लियरिकल होगा और स्पोर्ट्स सर्विसेज होंगी, इसमें शामिल होंगी। ये जो अनाउंसमेंट की जा रही है, क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अमंग जॉब सीकर्स, ये उनके लिए जो कि जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि उन्हें जॉब्स मिलेंगी इन पोस्ट में नेशन वाइड कोटास एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट, दिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ क्लैरिफाइड दैट ऑल वैकेंसीज आर ओपन स्ट्रिक्टली। इस डिफेंस का मकसद ये है क्लैरिफाई किया जा सके वैकेंसीज जो सी हैं वो स्ट्रिक्टली ओपन की गई हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए जो कि इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। कैंडिडेट्स जो से हैं वो फुलफ़िल करें अपनी जो सी है ना अपना इसका जो सा है एजुकेशन को, एक्सपीरियंस को, अपनी एज की जो हाथ है और कोटास रिक्वायरमेंट है इसे मीट करते हों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस रिक्वायरमेंट इंक्लूड सीनियर मैनेजमेंट रोल्स, ये जो सी हैं रिक्वायरमेंट सीनियर मैनेजमेंट रोल अदा करती हैं, इसमें रोल अदा करती हैं। इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो से हैं वो अदा करती है। मेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी पर्सनल, क्लर्क्स, ड्राइवर्स एंड क्लास IV स्टाफ। दिस वाइड स्कोप अलाउज, ये जो सी है वाइड स्कोप ये अलाउ करती है कि जो से आप ना ज़्यादा पढ़े लिखे हों, हाईली क्वालिफाइड और एंट्री लेवल कैंडिडेट्स टू अप्लाई। जो से लेवल कैंडिडेट्स जो से ना एंट्री यानी कि जो इंटरमीडिएट हैं वो इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ऑल एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड थ्रू अ कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम, ये जो सा ऑनलाइन सिस्टम होगा इसी के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यही मुकम्मल तरीकाकार होगा। इससे बाहर आप कोई फिज़िकली आपको कोई टेस्ट या फिर फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो सी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो आपके ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और एफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हाई लेवल पोस्ट जो सी हैं वो BS 17 से 18 तक, उसके लिए क्या है आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो डिस्कस करते हैं आगे। की सीनियर पोजीशंस इंक्लूड डिप्टी डायरेक्टर जो से है वेटिंग, उसका जो स्केल होगा वो BS 18 होगा। इसका जो मकसद होगा उसने 2nd क्लास मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो अलॉन्ग विद 5 ईयर ऑफ इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस, उसने अपने 5 साल एक्सपीरियंस के भी वो भी सर्व किए हों। उसकी जो उम्र की हाथ है ना उस शख्स की वो 25 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। एंड आल्सो वैकेंसीज आर अवेलेबल ऑन मेरिट इन पंजाब कोटा, और जो सी आपको वैकेंसीज मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी वो मेरिट और पंजाब की कोटे के बुनियाद पर आपको मिलेंगी। जो दूसरी होगी डिप्टी डायरेक्टर, इसकी भी स्केल जो सी है वो 18 होगा। कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड अ मास्टर डिग्री, जो से अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे उनका जो मास्टर डिग्री है वो इंजीनियरिंग की डिग्री में होना चाहिए और आपके जो है आपके रिलेटेड की जो सा आपके की होगी डिग्री उसके मुताबिक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का कम अज़ कम। दिस पोस्ट इज़ लिमिटेड टू द पंजाब कोटा, ये जो सी हैं पंजाब कोटा के लिए एलिजिबल हैं, बट इसकी जो सी पोस्ट वो यानी कि जॉब्स वो कम हैं। फिर द सेम ब्रैकेट, इसका जो ब्रैकेट एज है वो भी सेम ही होगा, 25 साल से लेकर 40 साल के दरम्यान उस शख्स की एज होनी चाहिए। जो तीसरी जॉब है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है, उसका जो स्केल होगा वो 17 होगा। एप्लीकेशन नीड एट लीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, आपकी कम अज़ कम 16 साल तालीम होनी चाहिए कंप्लीट। वैकेंसीज आर डिस्ट्रीब्यूट, वैकेंसीज जॉब्स जो सी हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, यानी कि बांटी जाएंगी किस में, मेरिट की बुनियाद पर, पंजाब में, सिंध में और KPK में। और जो सा अगला चौथी जो सी है वो वैकेंसी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है। ये बड़ी वैकेंसीज़ की बात की जा रही है। BS 17, दिस पोजीशन रिक्वायर्स एन इंजीनियरिंग डिग्री, इसके लिए आपकी जो सी है इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद PEC रजिस्ट्रेशन, और आपकी जो सी है PEC से क्वालिफाई या फिर अटेस्टेड होनी चाहिए। एंड इस अवेलेबल ऑन द पंजाब कोटा, और आपको पंजाब कोटा पे जो सा ये अवेलेबल होगा जो जॉब होगी। असिस्टेंट डायरेक्टर अगली जो सी पोस्ट है वो होगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, इसका जो स्केल होगा वो BS 17 होगा। कैंडिडेट्स विद डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, जो से अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री होनी चाहिए, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब होनी चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। कोटास आर एलोकेटेड, कोटास जो से हैं वो एलोकेट कर दिए गए हैं पंजाब और सिंध प्रोविंस के लिए। मिडिल लेवल पोस्ट जो सी हैं
वो अब डिस्कस करेंगे। जो पहले थी वो हाई लेवल की थी, ये जो सी हैं वो लो ये मिडिल लेवल की हैं। इसके जो स्केल होगा वो BS14 से लेकर BS16 तक होगा। नोटेबल पोजीशंस जो सी नोट करने वाली हैं वो ये नीचे डिस्कस की गई हैं। चार्ज नर्स BS जो साइज़ का 16 होगा स्केल। एप्लीकेंट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द पंजाब पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। ये आप जो है ना रजिस्टर होनी चाहिए पंजाब नर्सिंग काउंसिल से। और वैकेंसीज जो सी हैं वो आपको पंजाब और EX फाटा कैंडिडेट्स के लिए आप वैकेंसीज आई गई हैं और जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। सब डिविजनल ऑफिसर, इसकी जो सी स्केल वो होगी 16। रिक्वायर्स आर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और M.Tech। और आपकी जो सी ना डिग्री आपने रिक्वायर की हो, आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग है और M.Tech में अपनी डिग्री वो है वो रिक्वायर हो आपकी, यानी कंप्लीट होनी चाहिए। और आपको ऑफरली मेरिट की बुनियाद पर आपको जॉब दी जाएगी। ये BS16 की सब डिविजनल ऑफिसर की। असिस्टेंट BS15 ग्रेजुएशन आपकी कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कोटाज इंक्लूड, कोटा जो इंक्लूड किए गए हैं वो किस प्रोविंस के लिए होंगे, वो होगा पंजाब, बलूचिस्तान और एक्स-वाटा के लिए आपको जो है वो कोटाज रिक्वायर किए गए हैं। अगली जो सी जॉब है वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर की है पुलिस में, यानी कि BS14 आपका स्किल होना चाहिए होगा। ग्रेजुएट आपकी कम से कम होनी चाहिए। इंटेलिजेंस लेवल आपकी जो सी है वो अप्लाई कर सकते हैं आप किसकी बुनियाद पर, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। पंजाब में, सिंध में, KPK में और बलूचिस्तान में। आपकी जो सी है ट्रैफिक एनालिस्ट जो सी है, यानी कि ट्रैफिक जो सी पुलिस है उसकी जो सी स्केल जो सी है वो BS14 होना चाहिए। दिस स्केल टेक्निकल रोल्स रिक्वायर्ड, ये टेक्निकल इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके 5 साल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो कि आपने ट्रैफिक पुलिस के अंडर काम किया होगा। एंड इज़ ऑफर्ड ऑन मेरिट पंजाब एंड सिंध कोटास, आपको मेरिट की बुनियाद पर जॉब दी जाएगी जो कि पंजाब में होगी और आपकी जो सी है सिंध में होगी, कोटा मुकर्रर कर दिया गया है। क्लरिकल एंड स्टाफ ट्रेनिंग, ये आपकी जो सी है ये लो लेवल जॉब्स आ गई हैं। वो ये इसकी जो सी होगी पे स्केल वो होगी 9 से लेकर 13 तक। ओके हो गया। अवेलेबल जो सी रोल्स हैं वो अपर डिवीजन क्लर्क की है, उसका स्केल जो सा वो 13 होगा। लोअर डिवीजन क्लर्क की है, उसका स्केल होगा 11। फोटोग्राफर की है BS13। सुपरवाइज़र की जो सी होगी जॉब उसकी जो स्केल होगा वो BS11 होगा। आपकी जो सी सब इंजीनियर है वो उसकी स्केल होगी BS11। टेक्निकल की बात करते चलें उसकी मॉनिटरिंग स्टाफ की होगी BS9। ऑपरेशनल ऑपरेटर स्पेशल उसकी स्केल होगी 9 होगी। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की होगी 9। दिस पोजीशन जो ये पोजीशन जो सी रिक्वायर करते हैं डिप्लोमाज आपके टाइपिंग स्किल्स और आपकी जो सी है एक्सपीरियंस जो आपने अदा किया गया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। स्पोर्ट एंड क्लास 4 स्टाफ BS01 टू BS07। पोजीशन उसकी इंक्लूड होगी जो सी जॉब्स आपको मिलेंगी वो ड्राइवर की होगी, आपका स्केल होगा वो BS4 होगा। नाइब कासिद की होगी BS1, यानी कि एक स्केल होगा उसका पहला स्केल। चौकीदार की होगी एक स्केल, माली की होगी एक स्केल, कुक की होगी एक स्केल, मेस वेटर की होगी एक स्केल, सेंट्री होगी, सेंट्री वर्कर जो सा यानी वो होता नहीं है सेंट्री जो सा टूटियाँ नल के ठीक करता है उसकी स्केल होगी BS1। बार नाई की होगी एक स्केल, आया की होगी एक स्केल। दीज पोस्ट जो सी हैं वो एलोकेट की गई हैं पंजाब कोटा के प्रोविंस में विद सम मेरिट ओपन मेरिट सीट्स में आपको ये दी जाएंगी। एज लिमिट जो सी है रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी, वो कितनी दी जाएगी, द जनरल लिमिट रेंज आपकी जो सी है कम से कम जनरली जो सी है ना जो आजकल चल रही होती है वो तकरीबन 18 साल से लेकर 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए कम से कम, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट की मद्देनज़र रखते हुए। हाउएवर दिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अनाउंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया गया है कि वो जो सा स्पेशल रिलैक्सेशन आपको देंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स को अप्लाई करेंगे इसकी जॉब्स के लिए। एज रिलैक्सेशन डिटेल्स जो सी हैं वो नीचे डिस्कस की गई हैं। 3 ईयर्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, आपकी जो सी हैं और 3 ईयर की आपकी ना शेड्यूल्ड कास्ट की रिलैक्सेशन होगी। बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी अप्लाई कर सकती है और ट्राइबल एरियाज़ जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान, ये भी आपको 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। 3 ईयर्स फॉर सिंध रूरल, यानी कि जो से 3 साल हैं वो आपके जो से हैं वो शहरी इलाके हैं बट पीछे वाले बैकवर्ड। और बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी जो स्केल होगी वो यहाँ पर 15 होगी या फिर उससे थोड़ी सी कम होगी। जो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का होगा रिलैक्सेशन आपकी जो सी है कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो 55 साल से ऊपर होनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस विद 2 ईयर्स ऑफ सर्विस, आपकी जो सी है ना गवर्नमेंट की सर्विस जो सी है वो 55 साल से
गवर्नमेंट जो सर्विस आपकी 2 साल से ऊपर होनी चाहिए और आपकी उम्र भी जो सी है वो 55 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप रिटायर होने चाहिए उस टाइम तक। द ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ आर्मी ऑफिसर पर्सनल, ये 10 ईयर की जो सी है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को भी आपको मिलेगा रिलैक्सेशन। 5 ईयर्स फॉर विंडोवर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मिलेगा आपको। 10 ईयर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये उनके लिए मिलेगा 10 साल जो कि पर्सन डिसेबल हैं, यानी कि जो चल नहीं सकते, जिनका बाजू वाला माफ कर टूटा हुआ है, कटा हुआ है, और उनका जो है वो स्केल होगा BS 15, ये उससे थोड़ा सा कम होगा। इंपॉर्टेंट टेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो सी है वो नीचे डिस्कस की गई है। कैंडिडेट्स शुड नोट दिस नेगेटिव मार्किंग विल अप्लाई द स्क्रीनिंग टेस्ट, ये कैंडिडेट्स जो से ना वो नोट कर लें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी जब अप्लाई करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। और एवरी रॉन्ग आंसर, हर जो सा रॉन्ग आंसर होगा, गलत आंसर होगा, उसके 0.25 मार्क्स यानी कि आधा नंबर आपका ना 1 में से कट जाएगा, जो डिडक्ट कर दिया जाएगा। नो TA और DA विल बी प्रोवाइडेड, आपको TA या DA कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फॉर टेस्ट और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो नीचे डिस्कस करेंगे इस फॉलोइंग पॉइंट्स में। अप्लाइंग एप्लीकेंट्स मस्ट द ऑफिशियल विजिट वेबसाइट www.requirements.com.pk, आपने इस वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई करना है। नो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड, आपको कोई एप्लीकेशन जो सी हार्ड कॉपी है वो नहीं चाहिए होगी, यानी कि फ़िज़िकली नहीं चाहिए होगी। एप्लीकेशन फ़ीस स्ट्रक्चर जो है आपका BS 17 और 18 का जो है ना स्केल 18 और 18 का 17 और 18 का, उसका जो है आपकी फ़ीस जो से होगी वो 2500 रुपया होगी। जो BS 14 से लेकर 16 तक है वो 2000 रुपया होगी। BS 9 से लेकर 13 तक जो सी है वो आपकी होगी 1600 रुपया। आपकी जो सी BS 7 है, स्केल 7, उसका होगा 1200 रुपया। और BS 1 से लेकर 6 तक वो होगा 800 रुपया। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आर एक्सेप्टेड फॉर द एप्लीकेशन फ़ी, ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी फिर एक्सेप्टेड की जाएगी। सब्जेक्ट टू वैलिड सर्टिफिकेट, आपको वैलिड सर्टिफिकेट के मुताबिक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। पेमेंट्स मस्ट बी मेड थ्रू द बिल इन वन बिल इनवॉइस सिस्टम यूजिंग बैंक्स, आप बैंक्स के ज़रिए भी आप फ़ी जो सी जमा करवा सकते हैं। ATMs के ज़रिए, ईजी पैसेस के ज़रिए, जैस कैश, UBL, ओमनी और TCS काउंटर्स, हाँ, यानी कि हर सहूलत मौजूद है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए आप जो से फ़ीस जो सी है ना आपकी किसी बैंक अकाउंट में आप विड्रॉ करा सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं। लास्ट डेट जो सी है और इम्पोर्टेंट रिमाइंडर आपको देते चलें वो क्या होगा वो नीचे डिस्कस करते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 1 मार्च 2026 होगी। डिपॉजिट स्लिप्स जो सी आपने स्लिप्स डिपॉजिट की होगी, इनकी जमा करवाई होगी, विल बी जनरेटेड अंटिल 2 PM ऑन द क्लोजिंग डेट, आपकी जो सी ना आखिरी तारीख 1 मार्च तक 2 PM तक जो सी है आपकी आखिरी टाइम होगा, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते, वो क्लोज हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली टू अवॉइड टेक्निकल इश्यूज़, कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है, यानी कि बताया जा रहा है कि वो अपनी जो सेम टेक्निकल इश्यूज़ ना आपके बने, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें और अवॉइड करें टेक्निकल इश्यूज़ को, वरना आपके लिए मसले खड़े हो सकते हैं। फॉर क्यूरीज एप्लीकेंट्स कैन कॉन्टैक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेल्पलाइन, फर्दर क्यूरीज और क्वेश्चंस के लिए आप जो है ना इस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वो फ़ोन नंबर क्या होगा वो नीचे बताया भी गया, मैं आपको बोल भी देता हूँ, 051-890-5000, 051-890-5000। नतीजा इसके वीडियो का ये है, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते चलें। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट 2026 ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ उनसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी भी होगी और मुफीद भी होगी आपके लिए फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और अपनी जॉब रिक्वायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं मल्टीपल ग्रेड्स के अंदर विद ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ट्रांसपेरेंट जो सी आप में ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, क्लियर कोटास में डिस्कस किए गए हैं और डिज़र्व पोजीशन जो सी वो भी डिस्कस की गई हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई बिफोर द डेडलाइन, जो उनसे एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं ना उनको इनकरेज किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि आप जो उनसे डेडलाइन से पहले इसके लिए अप्लाई करें और केयरफुल रहें फॉलोइंग द आर इंस्ट्रक्शंस, और आपने हर जो सी है ना इंस्ट्रक्शन को उससे बाकायदगी से फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फर्दर क्यूरीज और क्वेश्चंस के लिए आप मेरी यूट्यूब पर जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।